वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, जिस तरह से जिस चीज का डर था वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। ऑल्दो वो भारत को अपना मित्र बताते हैं, लेकिन भारत के ऊपर 25% का मैसिव टैरिफ लगाया गया है। मतलब भारत से कोई भी गुड्स अमेरिका में इंटर करेगा तो उस पर 25% का टैरिफ लगेगा। जैसा कि आप न्यूज में देख सकते हैं, आवर फ्रेंड्स बट ट्रम्प डिक्लेयर्स 25% टेरिफ प्लस पेनल्टी ऑन इंडिया। ये प्लस पेनल्टी जो इंडिया है वो क्या है, इसको आगे चल के वीडियो में विस्तार से डिटेल से जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, व्हाट डिड ट्रम्प अनाउंस एक्चुअली 30 जुलाई 2025 को फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया के ऊपर 1 अगस्त से 25% का टैरिफ लगाया जाएगा और एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाया जाएगा, क्योंकि वो रसिया के साथ जो टाइप किए हुए हैं, जो बिजनेस डील करते हैं। तो जिससे कि यूक्रेन वार में जो काफ़ी सारी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारी दिक्कत हो रही है। तो इसमें इनडायरेक्टली वो सोच रहा है कि इंडिया भी कहीं ना कहीं तो हेल्प कर ही रहा है। मान के चलिए कोई डिफेंस रिक्वायरमेंट हो गया या कोई भी ऐसा एसेट या कोई भी गुड्स जिसकी वजह से इनडायरेक्टली रसिया यूज कर रहा है एज ए डिफेंस में। तो उसको देखते हुए ये गवर्नमेंट, आई मीन डैट डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ये पता नहीं है कि कितना ज्यादा पेनल्टी लगाया जा सकता है। हो सकता है 1% पेनल्टी लगाया, हो सकता है 1000% पेनल्टी लग जाए, लेकिन वो एक्स्ट्रा एडिशनल पेनल्टी लगेगा। तो आइए इसमें थोड़ा जानते हैं डिटेल से। जैसे कि बाइंग रशियन क्रूड ऑयल, इस पे थोड़ा ज्यादा हाई हाई टेरिफ लगाया गया है। परचेजिंग रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट, इस समय थोड़ा एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाया जा सकता है। जैसे रिमेंबर वेल इंडिया इज आवर फ्रेंड्स वी ओवर द ईयर्स डन रिलेटिवली। ऐसा क्या होता है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। आपने हाल ही में मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी 15% का टैरिफ लगाया, जबकि वो डिमांड 50% का कर रहे थे। बट उन्होंने कुछ टाइप किया, उन्होंने उसके साथ समझौता किया, जिसकी वजह से 50% का टैरिफ लगाया, जिसको काफी सारे कंट्री क्रिटिसाइज भी किए। जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये सब क्रिटिसाइज भी किए कि क्या जरूरत था उस तरह का समझौता करने के लिए। वो बट यहाँ पे इंडिया को बता रहे हैं कि रिमेंबर वेल इंडिया इज ए माई गुड फ्रेंड बट नाउ आई डू टेरिफ दिस थिंग्स ऑफ 25%। ऐसा वो बोल रहे हैं। बाकी बात लोग बाकी कंट्री के साथ वो डायरेक्टली क्या करते हैं, सीधा टेरिफ लगा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, वाई डिड ट्रम्प डू दिस। ट्रम्प ऐसा क्यों करते हैं? ट्रेड इम्बैलेंस एंड बैरियर्स। वो चाहते हैं कि ट्रेड बैलेंस हो, क्योंकि वो अपने कंट्री को अभी फर्स्ट रखना चाहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को कुछ ना कुछ छूट देते हैं। वो कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ तभी हो सकता है जबकि वो बिजनेस में है। बिजनेस में तभी आए, जैसे ये टेरिफ लगाए। वो टेरिफ नहीं लगाया जाता था, इंडिया ज्यादा टेरिफ लगाया करते थे। जैसे वो मान के चलिए डेयरी सेक्टर में यूएसए चाहते हैं कि डेयरी सेक्टर में मुझे छूट मिले, ऑटोमोबाइल्स में छूट मिले, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में छूट मिले, फार्मास्यूटिकल्स में छूट मिले। बट ऐसा नहीं हो सकता। डेयरी प्रोडक्ट में इसलिए तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसके यहाँ के जो कैट सब है वो नॉन वेजिटेरियन है। तो उसको नॉन वेजिटेरियन फूड्स खिलाया जाता है, जिसके वजह से वो उसके उससे जो डेयरी प्रोडक्ट बनने वाले हैं तो वो अच्छे नहीं होते हैं। जिसकी वजह से इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट उसे अलाउ नहीं कर रहा है। प्रेशर ओवर रसिया इंडिया टाइज, वो एक्चुअली रसिया और यूक्रेन का जो वार है, तो इसमें वो सोच रहे हैं इनडायरेक्टली इंडिया इन्वॉल्व है। इस वजह से वो प्रेशर डालना चाहते हैं कि आप रसिया के ऊपर प्रेशर डालिए कि वो टाई अप कर ले यूक्रेन के साथ, वो वार को ज्यादा एक्सटेंड ना करें। क्योंकि इनडायरेक्टली यूरोप भी तो इन्वॉल्व है यूक्रेन के वार में। सैंक्शंस रेजिस्टेंस एक्ट ऑफ द 2025, जैसे आप सब सकते हैं 5% ऑफ टेरिफ नेशनल्स इंपोर्टिंग रसिया टू द वेपन्स। मतलब जो भी रसिया से वेपन वेपन रिक्वायरमेंट कुछ भी अगर खरीदेंगे तो उसके ऊपर 500% का टेरिफ लगा देंगे। तो प्रेशर्स नॉन नाटो, जैसे कह सकते हैं नाटो मेंबर एंड नॉन यूरोपियन यूनियन पर्सन्स, इस तरह से जो भी होगा उसको इनडायरेक्टली इंक्लूड किया जाएगा। इंडिया रसिया डिपेंडेंसी क्या है? जैसे कि आप सबको पता है इंडिया काफी ज्यादा रशियन पे डिपेंड है। जैसा कि आप समझते हैं डिफेंस सेक्टर में, जैसे S-400 हो गया। जैसे रशिया का इंडिया का थोड़ा ज्यादा ही झुकाव है रशिया के प्रति Su-57 को लेकर। तो इस तरह से कुछ भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं यूएसए चाहता है कि मेरा F-35 आप परचेज कर लें। बट जैसा कि आप लोग पता है कि केरल में जिस तरह से F-35 वो एक रुका रहा, जिस तरह हैंगिंग में किया गया, तो वो काफी ज्यादा न्यूज में बना रहा है, जिसकी वजह से F-35 का थोड़ा वैल्यू कम हो गया। तो इसकी वजह से और सारी घटनाएं घटती रहती है। जैसे कि इंडिया यूएस ट्रेड स्नैपशॉट्स क्या हो सकता है। जैसे टोटल इंडियन यूएस ट्रेड्स 119 बिलियन डॉलर का हुआ था 2024 में। ओके, एंड इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है यूएस को? 118 बिलियन का करता है। एंड यूएस एक्सपोर्ट इंडिया क्या करता है? 72 बिलियन डॉलर का करता है। और पहले क्या टेरिफ लगाया करते थे? 4 to 6%। बट टेरिफ अब क्या कर रहे हैं? 25% प्लस
एडिशनल पेनल्टी भी लगाने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, अगर रसिया से ज़्यादा टाइप करते हैं तो उसके ऊपर एडिशनल पेनल्टी भी लगाया जाएगा। और वो एडिशनल पेनल्टी क्या है, वो कोई फिक्स नहीं है। वो हो सकता है 10,000 गुना भी लगा दे, 1,000 गुना भी लगा दे, नहीं भी लगाए। बट नहीं लगाएगा तो एडिशनल पेनल्टी लिखेगा क्यों? इसका मतलब वो लगाएगा, वो कहीं ना कहीं प्रेशर डालना चाह रहा है इंडिया पर कि आप रसिया को बोलें कि वो युद्ध को ज़्यादा एक्सटेंड ना करें। जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जैसे इंडिया स्ट्रेटेजिकल डायलेमा हो जाएगा। जैसे इंडिया इज अ पोर्ट यूएसए द जोग्राफिकन्स हो सकता है। क्वाड मेंबर का जो जैसे अभी जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया क्वाड मेंबर का, क्वाड ग्रुप का भी मेंबर है इंडिया। जैसे यूएसए मिक्स्ड सिंगल हो सकता है जैसे उसके फाइड, बट इसमें चाइना कहीं ना कहीं लिवरेज देगा, क्योंकि वो ब्रिक्स मेंबर का पार्ट है। जैसे ब्रिक्स में तो उसमें वो चाहेगा कि इंडिया का पार्टनरशिप भी थोड़ा धीरे धीरे घट जाएगा, और चाइना इन सब ग्रुप में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा इसमें। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जैसे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एक्सपोर्ट में भी जो सफर करे, जो ओवर कॉम्पिटिशन है, जैसे मान के चलिए रूपी कुड भी वीकेंड पड़ सकता है ट्रेड इम्पैक्ट वीकनेस के वजह से। मीडियम टू लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स में थिंक, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर सोचेंगे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से प्रेशर बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सुपर पावर तो वो है, और इनडायरेक्टली वो इम्पैक्ट भी डाल ही देते हैं कहीं ना कहीं। एग्रीकल्चर to the remained non-negotiable issues India farmers already geographical with the सेकुलर कोलैक्स ऐसे कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के मैटर में और जो भी पूछ रहे हैं वो सब टाइप करने की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से हो जाएगा वैसा किया जाएगा। स्टेटमेंट्स क्या क्या आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे देख सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज बीन टेकन नोट द असेसमेंट बाय द यूएस प्रेसिडेंट बायलैटरल ट्रेड, द गवर्नमेंट इज द स्टडिंग इट्स इम्प्लीकेशंस। वो इस तरह से बोले कि अभी जो भी है नेगोशिएबल चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि फाइनल हो गया है, क्योंकि इंडिया खुद अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। ये इंडिया का शुरू से ये एजेंडा रहा है कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ रहते हैं, हम किसी के साथ झुकाव नहीं महसूस करते हैं। बट वो सबको दिखता है कि इंडिया का झुकाव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रसिया की तरफ ज़्यादा होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस चाहते हैं कि आप हमारी तरफ टाई अप कीजिए, वरना हम पेनल्टी लगा देंगे। वो होते हैं, बाकी दोस्त से बड़ा कोई भाई नहीं होता, दोस्त से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला अपना रहे हैं। जैसे इंडिया रिस्पॉन्स हैज बीन द स्ट्रिक्ट फॉर्म्स, जैसे रेदर द यील्डिंग प्रेशर्स, यूरोपियन यूनियन, जापान, मेनी अदर्स, सब कंट्री कहीं ना कहीं ये सब इस पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनल कंक्लूजन की बात ये होते हैं कि ट्रम्प जैसे 25% का टेरिफ ऑलरेडी लगा चुके हैं, 1 अगस्त से वो लग जाएंगे, इंप्लीमेंट हो जाएंगे। इंडिया फैक्ट टू द बैलेंसिंग द बिटवीन, ये कैसे बैलेंसिंग किया, जैसे मिटिगेटिंग द हिस्टोरिकल विद रसिया कर सकते हैं, जैसे एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट विद यूएसए। इसके साथ कहीं ना कहीं टाइप करना पड़ेगा, रसिया को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ेगा, यूएस की तरफ थोड़ा बहुत झुकाव तो लाना ही पड़ेगा एक प्रेशर में आके। तो आई होप दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल्स में समझाने का प्रयास किया, आई होप मैं समझा सका। थैंक यू सो मच।